और चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर केजरीवाल की जमानत पर एक बड़ा यहां पर एक खबर आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की अंतरिम बेल पर फैसला अभी नहीं आया है, तो यह बड़ी खबर। जिस तरह से कोशिश की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक खासी टिप्पणी भी की थी, जिस तरह से कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुने हुए हैं और उनके प्रचार में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंतरिम जमानत पर अभी फैसला नहीं आया है। केजरीवाल की अंतरिम बेल पर फैसला नहीं, 9 मई को हो सकती है इस पर अगली सुनवाई। अंतरिम जमानत को लेकर एक उम्मीद की जा रही थी कि आज कुछ फैसला आ सकता है। आप पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल नेता, उनको राहत मिल सकती है, लेकिन अब 9 मई का इंतजार करना होगा कि शायद इस मामले में 9 मई को अगली सुनवाई हो सकती है। देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए ताकि वो प्रचार प्रसार में भाग ले सकें, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर इस बार भी अभी फैसला नहीं हुआ है। अब 9 मई को फैसला हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल लंबे समय से गिरफ्त में है और लगातार अब पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको जमानत मिल जाए ताकि वो प्रचार प्रसार में भाग ले सके, लेकिन आज सुनवाई हुई, अभी भी इस पर फैसला नहीं आया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तनु बालिन। तनु, जिस तरह से कोशिश की जा रही थी आप पार्टी की तरफ से कि उनको जमानत मिल जाए, लेकिन आज भी जमानत पर फैसला नहीं आया है, क्या कुछ हुआ आज इस पूरे प्रकरण में, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल भागीरथ जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है और कोर्ट ने केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत है उस पर अभी कोई फैसला नहीं दिया है और मामला जो है उस पर फैसला जो है वो अभी सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने समय की कमी की वजह से इस मामले पर भागीरथ जी कोई भी आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट 9 मई को इस पर अगली सुनवाई कर सकता है और केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी और वहीं इससे पहले कोर्ट ने ये कहा था कि हम अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं। हम इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति है या नहीं, वो आम आदमी है, हम बल्कि ये देख रहे हैं कि ये केस सही है या नहीं, इसमें असाधारण मामले में जमानत पर विचार जो है वो किया जा सकता है या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि अगर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें आधिकारिक कामकाज करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने ये बात कही थी। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, जो उनका केस शुरू से देख रहे हैं, उनसे भी पूछा गया कि केजरीवाल को अगर जमानत मिलती है तो वो सरकारी फाइल और जो वो सिग्नेचर है वो करेंगे या फिर मुख्यमंत्री होने के नाते वो दिशा निर्देश देंगे। तो बात कही थी कि उनके जो मुवक्किल है वो दिल्ली शराब नीति मामले में किसी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते वो सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप जो है। तो आज जिस तरीके से दलीलें दी गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया भागीरथ जी, जिस तरीके से कहा कि हम केस फाइल देखना चाहते हैं। ईडी ने 3 केस की फाइल जो है वो नोटिंग मांगी। शरत रेड्डी का भी जिक्र किया गया है कि शरत रेड्डी की जो गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान की जो केस फाइल है वो हमें दी जाए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद की फाइल दी जाए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले जो केस फाइल है वो दी जाए। तो आज एक बहुत बड़ा जो है वो कदम उठाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहीं ये भी कहा गया कि ये चुनाव का मौसम है, ये साधारण स्थिति नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो तमाम जो है आज वो बातें कही गई, लेकिन भागीरथ जी जिस तरीके से देखा जा रहा था कि आज फैसला हो जाएगा, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आज उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन समय की कमी थी और अब अगली सुनवाई जो है वो 9 तारीख को हो सकती है और तब फैसला आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आज भी निराशा हाथ लगी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, मंत्री है, उनको भी कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि आज उनके मुख्यमंत्री बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी सारी जो आशाएं थी और जो कयास थे वो सब ध्वस्त हो गए आज। बिल्कुल बिल्कुल तनु, देखिए जिस तरह से यहां पे लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन यह कोशिश यहां पर सफल नहीं हो पा रही। आप पार्टी की तरफ से देखना होगा कि अब इसमें जो 9 मई को क्या सुनवाई होती है और उसमें क्या कुछ फैसला सुनाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तनु इस तमाम जानकारी के लिए।